सालों में तुमने माँ की बीमारी के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया, और मैंने तुम्हें जो 50,000 भेजे थे तुमने वो सब खर्च कर दिए। वो तो माँ की जान बचाने के पैसे थे। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए। मैं खर्च नहीं करूंगा तो उसके ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? खर्च खर्च खर्च, बस यही करना जानते हो। इस घर को तुमने खत्म कर दिया। चिल्लाना बंद करो। श्री, थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना पैसा वापस कमा लूंगा तब तुम्हें छुड़ा लूंगा और फिर तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहो प्यारे। वही है। तुम बहुत बुरे हो। इतनी सुंदर लड़की को छोड़ने का दिल किया तुम्हारा। श्री, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, तुम चिंता मत करो। छुड़ा लो। पापा नहीं, मुझे छोड़ दो। कौन है? उसे छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। अभी के लिए शुक्रिया। इतने साल बीत गए, सोचा नहीं था कि उस साल का टॉपर इतना ही बुरा हाल होगा। तुम मुझे जानते हो। सुना था कि तुम किसी अमीर के असिस्टेंट बन गए थे। कॉलेज भी पूरा नहीं किया, पछतावा है। माँ की बीमारी और इंतजार नहीं कर सकती। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बताओ। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे पास कोई चारा नहीं है। बस तुम मुझे पैसे उधार दे दो, मैं किसी भी काम के बदले में चुका दूंगा, कोई भी काम। तुम बिल्कुल नहीं बदले। ठीक है, मैं मानता हूँ। तो शुरू करो। क्या? ऐसा लगता है तुम भी एक अच्छे प्रेमी नहीं हो। आज की बड़ी खबर, लिंक ग्रुप के सीईओ लिंक एक्सआईओ किन्युए के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। एंगेजमेंट? तो ये 5 साल जो मैंने उनके साथ बिताए, वो क्या था? जियांगशी, तुम क्या उम्मीद कर रही हो? उस साल उन्होंने तुम्हें बचाया था, बस तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाने के लिए। कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ये सब खत्म हो गया। लिंक सर, आज आपका हांगकांग के पेई ग्रुप के सीईओ से मिलना है। उन्हें मॉडर्न और सिंपल स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए एक सिंगल टोन की टाई लाई है। आप देखिए। ठीक है। जियांग सेक्रेटरी हमारे युवराज के लिए बहुत ही ध्यान रखती हैं, सुबह सुबह नाश्ता बनाना और कपड़े मिलाना। वो माँ, यह मेरी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। हाँ जियांग सेक्रेटरी, आप हमारे युवराज की देखभाल पिछले 5 सालों से मैंने सच में देखा है। वो माँ, आप नहीं जानती, कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए। आप सही कह रही हैं ना? लिंक सर, क्या आपको मुझसे कुछ खरीदना है? मेरे सामने नाटक मत करो। तुम मुझे खुश करने की इतनी कोशिश कर रही हो, सिर्फ पैसों के लिए। लिंक सर, आज आपके 4 कार्यक्रम हैं, जिसमें शामिल है हेलो। लिंक सर, एक आपात स्थिति है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। इसका संबंध है लिंक सर, नमस्ते।
मैं चलता हूं। जीजा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सहयोग की बात करके व्यावसायिक स्थानों पर जाना और मीडिया द्वारा देखे जाना। क्या आपने कंपनी की छवि के बारे में सोचा? या आपको लगता है कि आपकी बहन के रिश्ते की वजह से मैं आपको कुछ नहीं कर सकता? जीजा, मैं सच में गलत था। माफ कीजिए। क्या आप मेरी बहन को नहीं बताएंगे? मैं आपसे विनती करता हूं। जियांग सेक्रेटरी, जियांग सेक्रेटरी, जियांग सेक्रेटरी, मेरे जीजा ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? किन साहब, यह 1 या 2 बार नहीं हुआ और इस बार मीडिया ने भी देख लिया। मैं चलता हूं। क्या मुझे कुछ हुआ? किन साहब, आप जानते हैं, लिंक सर आपसे जितनी उम्मीद रखते हैं, निराशा भी उतनी ही होती है। हाल ही में काम कठिन रहा है, आज जल्दी छुट्टी ले सकते हैं। अच्छे से आराम करें। जियांग शुई, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। मेरी बहन लिंग जियो की मंगेतर है। ना बहन, किन काई को निकाल दो। किन साहब, लिंग सर किसी को दूसरा मौका नहीं देते, चाहे आपकी बहन कोई भी हो। जियांग शुई, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आपका लिंग जियो से रिश्ता है। तुमने मुझे निकालने की हिम्मत की। मेरी बहन जल्द ही वापस आ रही है। तुम मेरे लिए इंतजार करो। ना बहन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। लिंग सर, 5 साल का अनुबंध खत्म हो गया है, आप साइन कर दीजिए। छोटे जियांग, इन सालों में तुम ही एक हो जो लिंग साहब के साथ सेक्रेटरी के तौर पर 3 दिन से ज्यादा टिक पाया, और यह 5 साल तक चला। तुम रुको, लिंग साहब तुम्हें बेहतर पैकेज देंगे। तुम मेरी इतनी खुशामद करते हो सिर्फ पैसे के लिए ना। मुझसे बेहतर सेक्रेटरी जरूर मिल जाएगी। मुझे यह बात लिंग साहब से कंफर्म करनी है। ना दीदी, लिंग साहब ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जानबूझकर उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे जियांग, तुम लिंग साहब के लिए अलग हो। तुम्हारा रिजाइन उन्हें बताना ही होगा। हेलो लिंग साहब, आपको एक बात बतानी है। ऐसी छोटी बात के लिए भी मुझे डिस्टर्ब करते हो? मैंने तुम्हें HR हेड इसलिए बनाया था क्या? ना दीदी, फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं खुद लिंग साहब से बात करूंगा। सेक्रेटरी जियांग, लिंग साहब के लिए तुम सच में अलग हो। लिंग साहब, सेक्रेटरी कियाओ, आज का ड्रेस अजीब है। लिंग साहब, जो कुछ भी सेक्रेटरी जियांग आपके लिए कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, और उससे बेहतर। सच में? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी सेक्रेटरी जियांग का मुकाबला नहीं कर सकती। अपने नाटकीय तरीके छोड़ दो। अगली बार ऐसा किया तो यहां नहीं रह सकती। मुझे लगता था हमारा गहरा रिश्ता है, आत्माओं का मेल, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। लिंग साहब के लिए तुम सच में अलग हो। लिंग साहब जैसे ऊंचे इंसान किसी प्रेमी के आने जाने पर ध्यान क्यों देंगे? मेरा अस्तित्व ही एक मजाक है। हेलो बड़े सेक्रेटरी जियांग, क्या देख रही हो? अंदर क्यों नहीं आती? झांग साहब नमस्ते, मैं लिंग साहब को वर्क रिपोर्ट देना चाहती हूँ, लेकिन लिंग साहब अभी सेक्रेटरी कियाओ के साथ कुछ और बात कर रही हैं। मैं बाद में आऊंगी। हमारी बात खत्म हो गई। क्या मुझे तुम्हें विदा करना पड़ेगा? चलो, तुम्हारे लिंग साहब तुम्हें बुला रहे हैं। हेलो बड़ी सेक्रेटरी कियाओ, आज कुछ अलग लग रही हो। बेहद खूबसूरत। हाँ हाँ हाँ। झांग साहब का शुक्रिया, लेकिन अगर खूबसूरत की बात है तो जियांग सेक्रेटरी को और बेहतर होना चाहिए, है ना जियांग सेक्रेटरी? कियाओ सेक्रेटरी, आपके कपड़े कंपनी के ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं।
1,000 रुपए का जुर्माना और लिंग बॉस ने आपको सेक्रेटरी बनाने के लिए रखा है, न कि सजावटी सामान। अगर आपको इतना ही आकर्षित करना पसंद है तो बाहर काम करने की सलाह दूंगा। तुम ही सजावटी सामान हो, तुम्हारा पूरा परिवार सजावटी सामान है। जियांग सेक्रेटरी, क्या मुझे लिंग बॉस के साथ आपके कपड़े संभालने की जरूरत है? जियांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने आप को इतना मत समझो। अच्छे से कहूँ तो तुम एक प्यारी सी चीज हो, बुरे से कहूँ तो तुम एक फेंकी हुई गंदी चीर हो, एक सड़ी हुई बदबूदार नाली की चूहिया हो। झांग बॉस, चलिए। ठीक है। हेलो 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 लिंग बॉस, मैं चुपके से आपको एक छोटा सा राज बताता हूं। अभी आपकी जियांग सेक्रेटरी ने देख लिया कि आप और कियाओ सेक्रेटरी बहुत करीब हो गए। मुंह बनाकर जल्दी से मनाओ उसे। क्या बात है? लिंग बॉस, किन मैनेजर को निकालने का मामला हल हो गया है? अरे हमारी जियांग सेक्रेटरी इतनी सुंदर है और इतनी योग्य भी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग बॉस आपको अपने साथ रखते हैं। दुर्भाग्य से लिंग बॉस की अब किन परिवार की बेटी से सगाई हो गई है, तो अब आपका उनके साथ रहना उचित नहीं। क्या मुझे भी एक मौका दोगी? मैं इस जीते जागते यमराज से 100 गुना बेहतर हूं। हेलो लिंग बॉस, क्या आप विचार करेंगे? दर्द से अलग होकर उसे मुझे दे दे। हा हा हा। हे, तुम्हें सच में उससे मतलब नहीं? हा 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 हा। वह मेरी है। वाह, तुम अपनी जुबान संभालो। झांग दादी ने तुम्हारे लिए एक शांत और सभ्य कुलीन लड़की चुनी है। जियांग सेक्रेटरी जैसी औरत तुम्हारे लायक नहीं। झांग बॉस का प्यार लिंग बॉस से ही कहते हैं। मेरे जैसी बिना किसी गुण वाली औरत वाकई उच्च घरानों के लायक नहीं। लिंग बॉस, अगर और कोई बात नहीं तो मैं पहले जा रहा हूँ। रुको झंगपान, तुम बाहर जाओ। मैं बाहर जाऊंगा? अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं यहां काम के लिए आया हूं। मुझे हाल ही में भूख कम लग रही है। तुम अफ्रीका की शाखा संभालो, बस यही तय है। तुम मुझे अफ्रीका भेजने पर तुले हो? वाह, तुम सच में कमाल हो। क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी भूख खराब कर रहा हूं, है ना? अरे जियांग सचिव, तुम मुझे भी ध्यान में रखो। मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूं। हे, सुनो, तुम दोनों महिलाओं में से एक मुझे दे दो। कियाओ सचिव को मुझे दे दो, ठीक है? क्या मैं ऐसा हूं जिसे महिलाओं की कमी हो? क्या गुस्सा हो गए? नहीं, तुम्हें पता है किनकई मेरी मंगेतर का भाई है, फिर भी तुमने उसे बिना सोचे निकाल दिया। क्या यह ईर्ष्या नहीं है? लिंग साहब हमेशा निष्पक्ष रहते हैं, चाहे वह तुम्हारे मंगेतर का भाई ही क्यों न हो। जियांग सचिव मुझे अच्छी तरह समझती हैं। लिंग साहब, यह कंपनी है, कृपया संयम बरतें। मत भूलो हमारे बीच एक अनुबंध है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। क्या अनुबंध खत्म होने के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा? हाँ, लेकिन उससे पहले जियांग सचिव, कृपया अपना काम ठीक से करें। यह जांग सचिव दिन भर गंभीर दिखती है, लेकिन दिन के उजाले में ही शुरू हो गई। तुम्हें क्या लगता है वो लिंग साहब के साथ 5 साल से सचिव कैसे बनी हुई है? हम यह प्यारी है, कह रही थी कि मैं लिन साहब से बात कर रही हूँ। मुझे लगता है वही असली प्यारी है। मुझे गुस्सा आ रहा है।
और कुछ? नहीं। क्या तुम्हें याद है कल क्या है? हांगकांग के पेई समूह के साथ सहयोग बढ़ाने का दिन, या फिर वह दिन जब वह वापस आएगी, है ना? जियांग सचिव। जियांगशी, तुम किस चीज की उम्मीद कर रही हो? जो तुम्हारी परवाह नहीं करता, वह कितना भी याद दिलाया जाए, याद नहीं रखेगा। हाँ, लिंग साहब, कल की समझौते की शुभकामनाएं। और आपको किन परिवार की बेटी के साथ खुशी मिले। लिंग जियो, आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लिंग साहब के साथ 5 साल तक सेक्रेटरी के रूप में काम कर पाना। वाह जियांग सेक्रेटरी, आपकी क्षमता वाकई अद्भुत है। उसकी क्षमता अच्छी है। मुझे लगता है उसका खेल कौशल बेहतर है। लिंग साहब ने कहा कि मैं उनके उस खास से कमतर हूँ। यह तो बस अनुभव की बात है, कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम डर क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत नहीं कहा। और फिर लिंग साहब जल्द ही किन परिवार की बेटी से सगाई करने वाले हैं, तब तक यह जियांग शुई खास से प्यारी बन जाएगी। फिर किन परिवार की बेटी को पता चलेगा कि उसने लिंग साहब का कमरा साफ किया था, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरा काम अधूरा है, मैं चलती हूँ। मैं डर गई थी। मैंने लिंग साहब का कमरा साफ किया था, तो क्या हुआ? तुम्हें तो वह मौका भी नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो? मुझे मारने की कोशिश? कल से तुम्हारा मौका आ जाएगा, याद रखना। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कभी भी मैं नहीं थी, बल्कि किन परिवार की बेटी है। यह रंग बहुत सूट करता है। लिंग साहब ने खरीदा था, तुम्हें दे दिया। हेलो मिस जियांग, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? आप कब तक ज्वाइन करेंगी? आप जैसे मेहनती, जिम्मेदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। पेई साहब, मैं कल पेई ग्रुप में समय पर ज्वाइन करूंगी। पांच सालों में, चाहे त्योहार हो या जन्मदिन, तुम हमेशा कोई सामान्य सा तोहफा दे देते थे, और हर बार वही एक जैसा। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। शुई शुई। पानी। मुझे तुम पसंद हो, बहुत पहले से। मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। जियांग शुई, नई जिंदगी की ओर बढ़ो। जियांग सेक्रेटरी कहाँ है? लिंग साहब, मुझे पता है। जियांग सेक्रेटरी, वह जानबूझकर अनुपस्थित है। क्या आओ सेक्रेटरी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें, उन्हें गैंगकॉन्ग पेई ग्रुप के साथ सहयोग योजना लेकर मीटिंग रूम में आना है। जी, बहुत अच्छा। लिंग साहब ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सब लोग आ गए ना? हाँ, आ गए। जियांग सेक्रेटरी कहाँ है? जियांग शुई, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रही हो। 3 मिनट के अंदर मीटिंग रूम में आ जाओ। जियांग सेक्रेटरी ने नौकरी छोड़ दी है। क्या? लिंग सर, क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? क्या उसे वापस बुलाना चाहिए? नहीं।
हाई स्कूल की डिग्री अगर मैंने उसे नहीं रखा होता, उसे क्या लगता है कि उसके पास कोई और विकल्प होगा? ऐलान कर दो आज से हाईचेंग में कोई भी जियांग शुई को नौकरी पर रखेगा, वह लिंग परिवार का दुश्मन होगा। जी। जियांग शुई, मैं नहीं मानता, तुम वापस नहीं आओगी। बुरी खबर है लिंग सर, गैंगचेंग पेई ग्रुप ने जियांग सेक्रेटरी को हाई सैलरी पर नौकरी दी है। जियांग सेक्रेटरी ने दोपहर की फ्लाइट बुक कर ली है। कहा जाता है कि सालाना 50 लाख, जो आपके वेतन का 5 गुना है। ऐसा ही था, बस पैसे दे दो, वह कुछ भी कर सकती है। नहीं सर, आप और जियांग सेक्रेटरी ने साथ में कई साल काम किया है और आप उसकी इतनी कदर करते हैं, बस आप फिर से। मैंने कहा था कि आज से जो भी जियांग शुई को नौकरी पर रखेगा, वह लिंग परिवार का दुश्मन होगा। मीटिंग खत्म। जियांग सेक्रेटरी, मुझे भूख लगी है। लिंग सर, जियांग सेक्रेटरी ने नौकरी छोड़ दी है। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं लेकर आता हूं। नहीं सर, आप क्या खाना चाहते हैं? मैं लेकर आता हूं। युम्बियान की सी यूरिन का भात। 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। या जाओ। ठीक है। यूनबियान बहुत दूर है और वहां डिलीवरी नहीं होती। यह नहीं हो सकता कि डिलीवरी नहीं होती। मुझे पता है, उनके यहां सच में डिलीवरी नहीं होती। लिंग सर, भोजन परोसा गया है। लिंग सर, आप आखिर क्या खाना चाहते हैं? हॉट पॉट, फ्राइड चिकन या माला शियांगो ग्रिल्ड पिग फीट? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, बाहर जाओ। लिंग सर, जियांग सेक्रेटरी, वो अभी तक नहीं गई है। नहीं जाऊंगा। शुई। लिन आई। आहा हा हा। लिन आई, तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो हांगकांग में थी ना? मैं डर रही थी कि तुम मन बदलोगी, इसलिए खुद आकर लेने आई हूँ। क्या मैं ऐसी हूँ जो मन बदल लेती है? हालांकि सच कहूँ तो इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया, उनके सामने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। नहीं तो लिंग शिव ने ऐसा किया था, शायद आगे कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रखता। क्या बात कर रही हो? क्या हम अच्छी सहेलियां नहीं हैं? आज रात हांगकांग पहुंचते ही हम दोनों को जरूर अच्छी तरह पीना चाहिए। तुम्हारी मुश्किलों से आजादी और नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए। चलो चलो। सामान कहाँ है? मैं ले लेती हूँ। पीछे है, पीछे। ये हमारे बॉस पेइली हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नमस्ते बॉस पेई। मिस जियांग, मैं पेई परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है पेई परिवार में आपके शामिल होने से सब और बेहतर होगा। मैं पूरी मेहनत करूंगी। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है। चलिए, गाड़ी में चलते हैं। चलो। बॉस लिंग। मैंने नौकरी छोड़ दी है। सेक्रेटरी जियांग, एक गौरिया जिस पेड़ के नीचे बारिश और हवा से बचती थी, अगर वह पेड़ ही न रहे तो उसका कोई सहारा नहीं रहता। वह कुछ भी नहीं है। मेरे साथ वापस आओ, मैं तुम्हें 60 लाख दूंगा। नहीं चाहिए, शुक्रिया। 1 करोड़। लिंग शिव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया भर के लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे? पहले तो तुम पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना। 50 लाख, 5 साल तक मेरी प्रेमिका बनकर रहो। इसके अलावा निजी सेक्रेटरी की नौकरी पर हर साल 10 लाख और। यह तुम्हारे पिछले बॉस से कम तो नहीं होगा, है ना? आंटी वू, तुम्हें पता नहीं, कुछ लोगों के लिए बस पैसा काफी होता है। सही कहा ना? क्या मैंने तुम्हारा जख्म छू लिया, इसलिए नाराज हो गई? सेक्रेटरी जियांग, अपनी हैसियत समझो और मेरे साथ वापस आकर अपनी सेक्रेटरी की नौकरी ठीक से करो। बॉस लिंग, मिस जियांग अब मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है,
इस तरह आकर लोग खींचना ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मिस जियांग की काबिलियत बहुत व्यापक है, चाहे बिजनेस नेगोशिएशन हो या मार्केट एनालिसिस। वो टॉप लेवल की प्रतिभा है। उन्हें सेक्रेटरी बनाना उनका अपमान होगा। तो बॉस पेई, तुमने सच में गलत इंसान को पहचाना है। वह सिर्फ सेक्रेटरी बनने लायक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या सच में? फिर देखो। 2 करोड़, मेरे साथ चलो। जियांगशुई, तुम्हें पैसा पसंद है। मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुमने पेइली के पास जाना क्यों चुना? अंगली फैंग ब्रांड का अधिग्रहण केस। हाँ, ये केस पे समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अधिग्रहण सफल हो जाता है तो पे समूह न केवल हांगकांग में सबसे ऊपर होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश करेगा। यह केस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है और ये पे समूह के सभी कर्मचारियों के लिए तुम्हारी नई निदेशक के रूप में क्षमता का परीक्षण भी है। यह क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें सम्मेलन में देखा था? सम्मेलन। वाह जियांग सचिव, आज बहुत सुंदर लग रही हो। एक पेग लो। धन्यवाद झंग सर। सेब खाओगी? झंग सर बहुत मजेदार है। पी लो। हा हा हा। मेरे लाए हुए शराब का स्वाद कैसा है? अरे किन्युए, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमारे साथ पीना चाहते हो? आओ पीते हैं। जियांग साहिबा, लिंग साहिब भाई की सचिव होने के नाते आपको फ्रेंच समझ में आती होगी। अरे टॉप क्लास लफीते की खुशबू जटिल और सुंदर है। ब्लैककरंट की सुगंध गहरी है। स्वाद समृद्ध और पूर्ण है। टैनिन नाजुक है। एसिडिटी संतुलित है और अंतिम स्वाद लंबा है। लेकिन लफीते की तुलना में मुझे देशी फल वाइन ज्यादा पसंद है, क्योंकि यह आसानी से नशा नहीं करती। सब चीयर्स। ओह चीयर्स, चीयर्स। उस समय तुम्हारी धारा प्रवाह फ्रेंच और वाइन के बारे में ज्ञान ने मुझे हैरान कर दिया था। जियांग सचिव, आज के समारोह के सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए संबंधित सहयोग योजनाएं तैयार है। लिंग सर, मैंने अभी तक नहीं की है। एक सचिव के रूप में अपना काम ठीक से करना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे यह पेग, इसकी कीमत तभी है जब कोई इसे पीता है। हाँ पेई सर, मैं थोड़ी सी फ्रेंच जानती हूँ और शराब के बारे में थोड़ा सा ही ज्ञान है, लेकिन यह अधिग्रहण मामला वास्तव में। आपको इस बारे में पता नहीं है, ओंगलीफांग के ब्रांड संस्थापक एक फ्रांसीसी है और वर्तमान में जिम्मेदार व्यक्ति अंग्ले भी एक चीनी फ्रांसीसी मिश्रित है। फ्रांसीसी बोलने वालों के लिए उनके पास स्वाभाविक स्नेह है और ये अंग्लेई एक शराब विशेषज्ञ है और केवल समान विचारधारा वालों से बात करते हैं। इन 2 बिंदुओं से देखें, आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन पी समूह के कर्मचारी मुझे मान्यता नहीं देते। मैं आपके लिए गारंटी दे सकता हूं। नहीं, मुझे खुद सबको साबित करना होगा, तभी लोग मुझे निदेशक के रूप में मान्यता देंगे। लेकिन इस बार लिंग समूह भी बोली में शामिल होगा। लिंग समूह। लिंग एक्सायु खुद आ सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो तो मैं किसी और को भेज सकता हूं। पी जनरल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने गलत नहीं सोचा था। छोटी फांग, अंदर आओ। ये लिन फैंग है। मैंने आपके लिए नया सहायक नियुक्त किया है। वो पहले ओंगली फांग में काम कर चुकी है। अगर भविष्य में ओंगली फांग के बारे में कुछ पता नहीं हो तो उससे पूछ सकते हैं। निदेशक जियांग, नमस्ते।
नमस्ते। अंकल जी, तुम यहां क्यों हो? क्या आप देश वापस नहीं लौट गई थी? ओंगलीफांग ब्रांड अधिग्रहण मामला। ओंगलीफांग एक पारिवारिक व्यवसाय है और हमेशा धन की कमी रही है। वे हमेशा हांगकांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रहे हैं। लिंगेक्सायु के सभी उद्योग लगभग मुख्य भूमि में हैं। उन्हें अधिग्रहण करने का विचार कैसे आया? मिस क्यून, लिंगेक्सायु, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपकी मंगेतर हूँ और आप एक सचिव के लिए इतनी दूर हांगकांग जाकर एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रहे हैं जो आपके लिंग समूह के लिए बिल्कुल बेकार है। यह बात फैल गई तो क्या आप मेरे किन परिवार का चेहरा बदनाम करना चाहते हैं? मैं जो करना चाहता हूं वह आपके निर्णय का विषय नहीं है। मिस जी, मुझे लगता है कि आप गलत समझते हैं। अब जियांग सचिव पी समूह में कार्यरत है और पी समूह ओंगलीफांग को खरीदना चाहता है, तो सख्त अर्थों में वो और लिन हमेशा शत्रुतापूर्ण है। जियांग जी, आप एक सचिव हैं। मेरे भाई को निकाल दिया और अब मेरे मंगेतर से भी उलझी हुई हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह पी समूह क्या कर सकता है। अच्छा, तो मैं भी इस अधिग्रहण मामले में शामिल होंगी। शुई जी, एंगलीफांग एक पारिवारिक व्यवसाय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों तक सभी खून के रिश्ते वाले अपने लोग हैं। बाहरी लोगों के लिए बहुत ही बंद। उनके लिए विदेशी पूंजी का आना प्रदूषण जैसा है। इसलिए वे इस अधिग्रहण के प्रस्ताव को बहुत ही खारिज कर रहे हैं। और हम जबरन अधिग्रहण भी नहीं कर सकते, नहीं तो लिंक्स ग्रुप निश्चित रूप से हमारे जैसे ही तरीके अपनाएगा और इस तरह सिर्फ एंगलीफांग के शेयर की कीमत को बेवजह बढ़ा देगा। यह भी हम नहीं चाहते। इसलिए इस अधिग्रहण के लिए मुझे एंगलीफांग के सबसे बड़े शेयर होल्डर एंगलाई से मिलवाओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है। अगर मैंने नहीं सुना होता कि जियांग साहिबा को शराब की अच्छी समझ है, तो आज मैं आपसे नहीं मिलता। जियांग साहिबा, आपकी ये नजर बहुत ही अशिष्ट है। मैं सिर्फ यह सोच रही थी कि क्या इंसान की बुद्धि और ऊर्जा उम्र के साथ बढ़नी चाहिए ना? तुम मुझे मूर्ख कह रही हो? एंगलीफांग तुम्हारे कई पीढ़ियों का दिल है। तुम्हारे संस्थापक जरूर चाहते होंगे कि यह मजबूत बना रहे, लगातार आगे बढ़े। लेकिन अब तुम दिवालियेपन के कगार पर हो और तुम्हें सिर्फ यह चिंता है कि विदेशी पूंजी तुम्हारी मेहनत को बर्बाद न कर दे। तुम मानो तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा हो और तुमसे कहा जाए कि बैठ जाओ तो जीवित रहोगे। लेकिन तुम सोचते हो कि इस तरह जीवन बचाना तुम्हारी गरिमा को खत्म कर देगा, इसलिए तुम खड़े होकर मरना पसंद करोगे। अच्छे शब्दों में कहो तो यह आत्मसम्मान है, बुरे शब्दों में यह मूर्खता है, यह जिद्दीपन है, यह पुराने विचारों वाला अड़ियलपन है। चुप रहो। तुम्हारा पे ग्रुप एंगलीफांग को हड़पने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। सुन लो, एंगलीफांग किसी भी अधिग्रहण को स्वीकार नहीं करेगा। बाहर जाओ। छोटी फांग, क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि आज मैंने जानबूझकर एंगलाई को गुस्सा क्यों दिलाया? उस जैसे पुराने विचारों वाले अड़ियल लोगों से तर्क करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें उनके दर्द को छूना होगा, उन्हें झकझोरना होगा। शुई जी, आज हमने एंगलाई को पूरी तरह नाराज कर दिया, तो क्या अब अधिग्रहण और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो या न हो, यह सिर्फ एंगलाई अकेले तय नहीं कर सकता। अगर वह सहमत नहीं होता तो हम सबसे बड़े शेयर धारक बन सकते हैं और उसे मंजूरी देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आज 27 तारीख है। अंग्लेई करेगा क्या? हिपेई सर, क्या मैं आपके नाम पर हांगकांग के 3 बड़े निवेश बैंकों के साथ एक जुआ समझौता कर सकता हूँ? हाँ। शेयर बाजार में 5% से अधिक शेयर खरीदने पर नियामक अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। एक्साई फैंग 3 निवेश बैंकों से संपर्क करो, उन्हें अलग अलग खरीदारी करने के लिए कहो। अंग्लीफेंग के छोटे निवेशकों के 4.9% शेयर और मैं उनके साथ एक जुआ समझौता करना चाहता हूँ। एक हफ्ते बाद अंग्लीफेंग के शेयर की कीमत पर दाव लगाओ। $20 प्रति शेयर से बढ़कर $40 हो जाएगी। चाहे कीमत बढ़े या न बढ़े, मैं $40 की कीमत पर उनसे शेयर वापस खरीद लूंगा। शुई जी,
अंगलीफैंग के शेयर चुपके से खरीदने की योजना बना रही है। 3 बैंकों के शेयर मिलाकर 14.7% हो जाते हैं। तो हम अंगलीफैंग के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे, अंगलेई से ठीक पीछे। लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद कीमत $40 तक नहीं पहुंची तो हमें नुकसान होगा और लिंग समूह यह तरीका भी सोच सकता है। चिंता मत करो, यह सौदा निश्चित रूप से फायदेमंद होगा और लिंग समूह भी सोच सकता है। तो फिर देखते हैं कौन तेज है। मुझे अंगलीफैंग के सभी शेयरधारकों की सूची चाहिए। अंगलेई एडिग है, लेकिन बाकी लोग नहीं। चलो। बुरी खबर लिन सर, हमारे लोगों ने पता लगाया कोई अंगलीफैंग के छोटे शेयर धारकों के शेयर चुपके से खरीद रहा है। अंगलीफैंग के सभी शेयरधारक मिलाकर केवल 13% हैं, जबकि अंगलेई अकेले 18% का मालिक है। भले ही वे सभी शेयरधारकों के शेयर खरीद लें, अंगलेई के अकेले शेयरों से कम ही रहेंगे। वाकई बेवकूफ हैं। अंगलेई से मिलने का समय तय करो। परिवार लोग अंगलेई को बेवकूफ और जिद्दी बूढ़ा कहते हैं। अंगलेई अब गुस्से में है और किसी से नहीं मिल रहा। किसने कहा? लिंकेक्सायू को भी पता है कि अंगलेई जिद्दी है। ये कहा जाता है कि पे परिवार का एक डायरेक्टर था। डायरेक्टर? आखिरकार पेइली खुद इस अधिग्रहण के लिए आगे आई, वरना वह एक छोटी सी डायरेक्टर इतनी खुल्लम खुल्ला कैसे चेहरा फाड़ सकती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है उनका मकसद क्या है? अंगलेई को नाराज करके शेयर खरीदना। लेकिन वह अंगलेई की बराबरी कैसे कर सकते हैं? क्या पेई ग्रुप के पास पहले से ही अंगलीफैंग के शेयर थे? लेकिन यह भी तो गलत है। पेई ग्रुप में हाल ही में कोई बड़ा फंड फ्लो नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंक? हाँ, पेई ग्रुप इन्वेस्टमेंट बैंक से शेयर खरीद सकता है। 5% से कम होने पर डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती और फंड्स तुरंत भरने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो पे ग्रुप ने चुपके से इन्वेस्टमेंट बैंक से अंगलीफैंग के 14.7% शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा छोटे शेयर होल्डर से भी खरीदे हैं। पे ग्रुप शायद अंगलीफैंग का मेजर शेयर होल्डर बन चुका है। क्या कहा तुमने? तो फिर पेई ग्रुप ने सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया। चालाक है वे, चुप कर काम करना चाहते थे तो उन्हें हांगकांग के अखबारों के फ्रंट पेज पर छापो। साथ ही रेगुलेटरी को उनके कानूनी लूपहोल्स की शिकायत करो। यह गैरकानूनी है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी सूचित करो। किसी भी कीमत पर अंगलीफैंग के रिटेल शेयर खरीदो। जी जियांगशुई, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इस बार तुमने देख लिया कि बॉस कितने बेकार हैं। पे ग्रुप ने शातिराना तरीके से शेयर बाजार को हिला दिया। मैंने जैसे ही शेयर बेचे, अंगलीफैंग के शेयर $40 तक पहुंच गए। तुम्हारी हांगकांग की स्टार कंपनी को इतने घिनौने तरीके अपनाने पड़े। अब शेयर $50 के पार जा रहे हैं। कार देखने की तैयारी करो। पेई सर, मेरी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ गुप्त डील ले दी गई है। अब सब कह रहे हैं हम पेई ग्रुप गंदे तरीके अपनाते हैं। यह मेरी गलती है। आप मुझे दोष नहीं देते। शक करने वाले को रखो ही नहीं। जियान डायरेक्टर, मुझे तुम पर भरोसा है। पूरी ताकत से आगे बढ़ो। तुम्हारी गलतियों की वजह से जहां सिर्फ 1 अरब में कंपनी मिल सकती थी, अब 3 अरब खर्च करने पड़ेंगे। लिंग सर, मैंने ऐसा कारणों से किया था। अपने आप को समझदार समझते हो? यह काम अब तुम्हारे हाथ में नहीं। बाहर जाओ। पेई सर, मैं आपके विश्वास और प्रोत्साहन को कभी नहीं तोड़ूंगा। 5% से कम हिस्सेदारी वाले शेयर लेनदेन को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानूनी प्रावधान है और हम शेयर धारकों से शेयर खरीद रहे हैं। यह आपसी सहमति का मामला है। हमने हर कदम साफ सुथरा उठाया है। इसलिए लिंग समूह हम पर सिक्योरिटीज लॉ और कंपनी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस मुकदमे को अच्छी तरह से लड़े। हाँ, वकील पहले से ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यह भी ठीक है। अब किसी को छिपने की जरूरत नहीं। तो हम उन लोगों से शेयर खरीद लेंगे जो हमें बेचना चाहते हैं। एंगलीफैंग के सभी शेयर, बाजार के बिक्रे हुए शेयर भी पूरी तरह वापस ले लें। जितना हो सके उतना खरीद लो। लेकिन क्या यह जबरन अधिग्रहण के बराबर नहीं होगा? लिंग समूह पहले से ही हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एंगलीफैंग की कीमत अभी बहुत अधिक है। भले ही अधिग्रहण सफल हो जाए, तब भी नुकसान होगा। नहीं, मेरे कहने के अनुसार करो। लिन सर, एंगलीफैंग के शेयर पर सर्किट तक पहुंच गए। आज कोई लेन देन नहीं हो सकता। वर्तमान में कितने शेयर हैं? 21%। आखिरी दिन बंद हुआ। एंगलीफैंग का वर्तमान शेयर मूल्य $80 प्रति शेयर है और हमने 35% शेयर हासिल कर लिए हैं। पी समूह ने 30% हासिल किया। बस अगले सोमवार की शेयर धारकों की बैठक का इंतजार है। तब हम औपचारिक रूप से घोषणा कर सकते हैं एंगलीफैंग अब हमारे लिंक समूह का हिस्सा है, जबकि पहले एंगलीफैंग मात्र $20 प्रति शेयर था। अधिग्रहण में कुछ अरब लगते, अब अचानक $80 प्रति शेयर हो गया। अधिग्रहण के लिए अरबों डॉलर चाहिए। हालांकि एंगलीफैंग का ब्रांड मूल्य अधिक है, लेकिन अब हमें जो धनराशि देनी होगी वो बहुत अधिक है। आपकी बात सही है। मुझे भी ऐसा लगा है। 1 अरब से 3 अरब, कुछ अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर। जियांगशुई, क्या यह तुम हो? बस हो गया, अब पूरी तरह से खत्म हो गया। भले ही दाव जीत लिया, लेकिन इन समूह ने एंगलीफैंग के 35% शेयर हासिल कर लिए हैं।
अगले सोमवार से एंगली फैंग लिंग समूह के अधीन हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि पी समूह के कर्मचारी पहले से ही शुई जी पर आपके डायरेक्टर पद पर सीधे नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताते रहे हैं। अगर यह उठ खड़ा हुआ तो पी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने व्यक्ति को बुलाया है, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। शुई, तुम चिंता मत करो, चाहे अधिग्रहण सफल हो या ना हो, तुम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी रहोगी। अधिग्रहण का अंतिम परिणाम अगले सोमवार को ही पता चलेगा। सफलता या विफलता अभी अनिश्चित है। तुम्हारे पास अभी भी एक और चाल है। बुरी खबर है लिंग साहब, अंगलाई ने शेयर्स पेई ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया है। क्या कहा आपने? अगर देश में सबसे ज्यादा नहीं करता, वो पेई ग्रुप को शेयर्स कैसे ट्रांसफर कर सकता है? मिस्किन, अंगलाई फैंग की वेबसाइट पर अभी घोषणा हुई है। उन्होंने पेई ग्रुप के साथ स्वेच्छा से अधिग्रहण समझौता किया है। आज से ये अब पेई ग्रुप का ब्रांड है। यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। इस अधिग्रहण केस में पेई ग्रुप की तरफ से जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सचिव जियांग। जियांग शुई, यह तो असंभव है। क्या सिर्फ उसकी वजह से अंगलाई ने पेई ग्रुप को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए? ठीक है, तुरंत मुझे अंगलाई से मिलवाओ। ठीक है। तुम्हारी नजरें पेई ग्रुप के डायरेक्टर जैसी है, बहुत अशिष्ट लगती है। पेई ग्रुप का वो डायरेक्टर मेरा पूर्व सचिव था। दोनों ही प्यारे हैं। क्या तुम कंपनी बेचने को तैयार नहीं थे? अचानक मन कैसे बदल गया? स्वेच्छा से पेई ग्रुप में शामिल हो गए? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लिंग ग्रुप और पेई ग्रुप ने जबरदस्ती अधिग्रहण किया, वरना मैं तुम दोनों कंपनियों के साथ खत्म हो जाता। मुझे पेई ग्रुप में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। वीकेंड में मैं अपने गांव गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरे साथ चली आएगी। श्री अंगलाई, मैं जानता हूं आप अंगलाई फैंग को बेचना क्यों नहीं चाहते थे। पूंजीवाद की दुनिया में आप जैसी पारंपरिक पुरानी कारीगरी उनकी नजर में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। पूंजीपति उनकी हर बूंद निचोड़ लेंगे, प्रचार करके उन्हें हर किसी की जुबान पर चढ़ा देंगे, फिर उनकी छवि और प्रतिष्ठा का अत्यधिक दोहन करेंगे। जब वो बाजार में बेकार हो जाएंगे, कोई उन्हें खरीदने वाला नहीं रहेगा, और बाजार द्वारा त्याग दिए जाने के बाद पूंजीपति उन्हें कूड़े की तरह फेंक देंगे। आपने अधिग्रहण से इनकार किया क्योंकि आप डरते थे कि अंगलाई फैंग एक सड़े हुए सेब की तरह इतिहास बन जाएगा। मरना स्वीकार है पर झुकना नहीं, है ना? हाँ तो क्या? अभी लिंग ग्रुप के पास जो शेयर्स हैं, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपको वादा करूं कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि अंगलाई फैंग उनका त्यागा हुआ न बने, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आपको डर नहीं कि वो आपको धोखा दे रही है? वो मुझे अलग महसूस कराती है। मुझे विश्वास है कि वो ये कर सकती है, और मुझे विश्वास है कि उसमें ये क्षमता है। लिंग जी, इतनी सक्षम एक सेक्रेटरी, आपने उन्हें पेई कंपनी क्यों भेज दिया? इस अधिग्रहण मामले में हमारे जियांग डायरेक्टर की अगुवाई में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। आइए सब मिलकर एक टोस्ट करें। एक टोस्ट करो, एक टोस्ट करो। लिंग, आने वाला मेहमान होता है, चलो साथ में एक पेग लगाते हैं। क्या यह अधिग्रहण मामला वास्तव में आपके द्वारा पूरी तरह से संभाला गया था? आपकी नजरों में जो कभी एक गौरैया थी, वह भी विशाल आकाश में स्वतंत्रता से उड़ सकती है। बकवास करना बंद करो बड़े पेड़। मुझे लगता है तुम कुएं के मेंढक हो, सिर्फ अपने सिर के ऊपर के थोड़े से आकाश को देख पाते हो और हमारी शुई के लिए योजना बनाने का सपना देखते हो। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। सेक्रेटरी जियांग, गौरैया ने खो दिया है उसे बारिश और हवा से बचाने वाला पेड़, यानी उसका सहारा। कुछ भी नहीं बचा। लिंक कंपनी वापस आओ, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बना दूंगा। डायरेक्टर जियांग, कृपया हमारे साथ वापस चलें। लिंग जी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिंग जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति व्यापार जगत में मशहूर प्रतिभाशाली हैं, क्या वे गलती कर सकते हैं? वापस आओ, कोई भी शर्त रखो, जितना चाहो उतना ले लो। आपकी दया के लिए धन्यवाद, मैं नहीं आऊंगा। जियांग शुई, तुम बहुत आगे जा रहे हो। मेरा धैर्य सीमित है। यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले 50 लाख में तुम मेरी प्रेमिका बन सकती थी, अब मैं तुम्हें 50 करोड़ दे रहा हूं।
लालच बहुत मत करो। जी माफ कीजिए, आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लिंगजू, क्या तुम्हें दिक्कत है? अच्छा सा सेलिब्रेशन खराब कर दिया तुमने। मूड खराब, घर चलते हैं। लिंग जी, तुमने ये सब क्यों किया? माँ, यह अब हमारा घर होगा, आपका कमरा। मैंने पहले ही सजा दिया है, लेकिन मुझे काम पर जाना है। जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तब आपको ले जाऊंगा, फिर से चेकअप करवाने। ठीक है, जाओ, सावधान रहना। मैं चला। क्या शुई वापस आ गई है? कुछ छूट तो नहीं गया? जियांग यूवेई, क्या कर रहे हो? अपने पूर्व पति का स्वागत नहीं करोगी? तुम बुरे इंसान हो। यह शुई का कमरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। प्यारी सी, ये उसका कमरा है, मेरा भी है। जियांगशु यी मेरी बेटी है। ये लड़की यहां अच्छी जगह रहती है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। वो कहा है उसे मुझे कुछ पैसे भेजने को कहो। तुम बड़े प्यारे हो। जुए की लत शुई ने इतने सालों तक। तुम्हें कितने पैसे दिए अगर तुम नहीं होते? शुई को यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना पड़ता। बाहर निकलो, बाहर निकलो। प्यारी सी, मुझे लगता है तुम प्यारी सी, हेलो। क्या? मैं अभी आता हूँ। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। माँ, तुम ठीक हो? शुई, यह लिंग है, मुझे हॉस्पिटल ले गया। जियांग यूवेई वह बड़ा प्यारा है। हमारे घर आया, मुझे धक्का दे दिया, गिर गई। लिंग साहब, ये मिस जियांग का घर है। लिंग साहब, ये तो लगता है। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए धन्यवाद। तुमने दोस्त बनाया, मुझे क्यों नहीं बताया? लिंग मुझे हॉस्पिटल ले गया तब पता चला। माँ, बकवास मत करो, वह मेरा पुराना बॉस है और उसकी फियांसी भी है। फियांसी? मैं और किन यूए, यह सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट है, कोई फीलिंग्स नहीं है। लिंग साहब, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं। मैं और किन यूए एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाने की बात आंटी ने मुझे बता दी है। लिंग, तुम आगे से शुई के साथ अच्छा व्यवहार करना। शुई ने इतनी मेहनत की है, उसके पापा को जुए की लत है। मेरी सेहत भी ठीक नहीं। उसने मुश्किल से अच्छी यूनिवर्सिटी पास की, पर मेरी वजह से उसे ट्यूशन करना पड़ा। आंटी तो शुई। उसकी ये शर्मनाक बातें किसी को पता नहीं चलने देगी, खासकर तुम जो उसके सबसे करीबी बॉयफ्रेंड हो। मुझे अभी पता चला कि उस वक्त तुम्हारे पापा ने ले लिया था, कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। ये सब बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिंग साहब कब किसी की परवाह करते हैं? अगर तुमने उस वक्त मुझे बताया होता। लिंगशिव, बीती बातों को बीतने दो। उस वक्त मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार थी। तुमने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तभी मैं अपनी माँ को बचा पाई। तो शुरू करो। क्या? लगता है तुम भी अच्छे प्रेमी नहीं हो। लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मैं अब तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी। लिंग साहब, लिंगशिव, छोड़ो। आओ। इतने गंदे क्यों हो? थोड़े पैसों के लिए किसी के भी हाथों खेलने को तैयार? क्यों? माफ करो, अगर मुझे सच पता होता मैं ऐसा नहीं करता। लिंगशिव,
तुम तो बस मुझे अपना खिलौना समझते थे, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते? माफ करो, सुनो मैं समझता हूँ। माफ कीजिए, मेरी माँ को आराम चाहिए, कृपया बाहर जाइए। मैं सच में माफी चाहता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ, आप आराम करें। माँ, फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। जियांग योवेई जरूर गिरफ्तार होगा। लिंगशु, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम जियांग शुई के लिए मेरे साथ लड़ाई करने वाले हो? मैं किन परिवार को क्षतिपूर्ति दूंगा? हाँ, तुम क्या दोगे? ये तो किन परिवार का अपमान है। मैं किन परिवार की बेटी हूँ? मुझे कम है, जियांग शुई से कम? लिंगशु, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर मेरे परिवार का मजाक बना तो मैं किन युए सबसे पहले जियांग शुई को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे किन परिवार को उसके साथ दफना दूंगा। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते, यह हमारा। माफ कीजिए, छोड़ दो, तुम छोड़ दो, आप अंदर नहीं जा सकते। कृपया रुकिए, हट जाइए। छोटी फांग, तुम बाहर जाओ। जियांग शुई, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। एक नंबर भरो आज से। लिंग जू के सामने मत आना। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, किन मिस, क्या यह तुमने नहीं कहा था कि मैं भरूं? किन मिस, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं? जियांग शुई, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तुम्हारे पास न तो अधिकार है, न ताकत, न पृष्ठभूमि। मुझसे लड़ोगे तो अंत में कैसे मरोगे पता भी नहीं चलेगा। शू ये मेरी पेई ग्रुप की है, कोई उसे हाथ लगाएगा तो मुझे ही लगाएगा। किन मिस, अगर शू यी को कुछ भी हुआ तो मुझे यकीन है तुम हांग शहर से बाहर नहीं निकल पाओगी। पेई सर, आपका धन्यवाद। लगता है तुम सच में मुझे याद नहीं करते। आज हम स्पेस वेक्टर और सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बीच के संबंध के बारे में, जो मैंने अभी बताया। समझ में आया? तुम्हें समझ आया? जूनियर, तुम्हें समझ आया? हाँ, ठीक है। जिसे मैंने पढ़ाया था वह आप ही थे, चश्मा पहने हुए। हाँ, वाह, आप बहुत बदल गए हैं। मैं ही हूं। मुझे अभी पता चला। 8 साल पहले मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हाँ, तुम्हें मुझे कोई जवाब नहीं देना है और नहीं कोई मानसिक बोझ लेना है। मुझे बस लगा प्यार को दिल में छुपा कर रखना अच्छा नहीं लगता। तो तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। ठीक है। शूई, बेटी, उन्हें मुझे छोड़ने दो। तुम मुझे छोड़ दो। चुप रहो। शूयी, तुम्हारे पापा के अपराध के सबूत मैंने खोजने के लिए लोग भेज दिए हैं। जियांग शूई, ये बदमाश लड़की, तुमने ही मुझे यहां बांधवाया है। मुझे छोड़ दो। तुम भी तुम्हारी माँ की तरह झूठे हो। तुम एक बेकार इंसान हो जो आप खेलने के लिए जीता है। माँ को बीमार कर दिया, अस्पताल में भर्ती करवाया, लगभग मर ही गई थी। पैसों के लिए मुझे बेचना चाहता था तुम्हें। तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। लाओली, इसे और सबूतों को एक साथ भेज दो। हाँ, चलो। अरे जियांग शुई, बदमाश लड़की, तुम मुझे पुलिस स्टेशन भेजोगी, मैं बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगा। अरे जल्दी चलो। मैंने किन यू के साथ सगाई तोड़ दी है, मत जाओ। लिंग जनरल, क्या मुझे अपमानित करने में तुम्हें इतनी खुशी मिलती है? उस समय की बात मेरी गलती थी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? हाँ, हम दोनों तो बस एक अनुबंध जोड़ी थे, फिर कहां से शुरू करें? या फिर लिंग जनरल, क्या तुम मेरे साथ 5 साल रहकर मुझे छोड़ना नहीं चाहते? हाँ, अगर मैं हाँ कहूं, क्या तुम वापस आओगी? 5 साल का साथ, चाहे कोई पालतू जानवर भी हो, उससे भी लगाव हो जाता है। लेकिन लिंगजियो, तुमने मुझे सिर्फ लगाव नहीं दिया, बल्कि अनगिनत बार की उपेक्षा, नीचा दिखाना और चोट पहुंचाना।
नहीं, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। हम 5 साल से साथ रहे हैं। तुम हर दिन मेरे लिए खाना बनाती थी, कपड़े तैयार करती थी, हर छोटी बड़ी बात, हर पल मेरे लिए तैयार। तुम्हारे लिए मेरे प्रति कोई भावना नहीं हो सकती। तुम कहीं नहीं जा सकती। लिंग जनरल, ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं? हेलो ली असिस्टेंट। जियांग सेक्रेटरी, तुम्हें ही आना होगा। हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं एक पालतू जानवर की तरह था जिसे तुम हर दिन ऐसे ही ट्रीट करती थी। इतनी आसानी से बुलाना और भगाना। तुम मुझे कभी भी बुला लेती थी। मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ता था, चाहे रात के 3 बजे ही क्यों न हो। तुम्हारा एक फोन और मुझे आना ही पड़ता था। लेकिन कोई बात नहीं, लिंग जनरल ने अच्छा पैसा दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शुई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। हाई स्कूल से ही मैं तुम्हें पसंद करता था। हाई स्कूल? हाँ, सुना है किसी आदमी ने जियांग को फंड दिया है। हाई स्कूल का टॉपर, किंगबी का स्टूडेंट, 50 लाख के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है ना? अब हमारे स्कूल के कितने लड़के होंगे दुखी होंगे। जियांगशुई, तुम्हें पैसा इतना पसंद है? 50 लाख के लिए किसी बूढ़े आदमी के साथ सो गई? हाँ, लेकिन तुमने उस समय किसी और आदमी की कार में बैठ गई। मैंने सोचा, फंड पाने वाली लड़की, तो उसी तरह से मुझे फिर से शर्मिंदा किया है ना? लिंग एक्सआईयू, हमारा कोई मौका नहीं है। क्यों? मैंने अपनी शादी की सगाई रद्द कर दी है। मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड पेइली है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। वो तुमसे झूठ नहीं बोल रही। लिंग सर, शुई की मदद करने के लिए धन्यवाद। कभी हम आपको खाने पर बुलाएंगे, लेकिन आज देर हो गई है, अब जाना चाहिए। तुम जा सकते हो। माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया। मुझे डर था कि वो विश्वास नहीं करेगा। माफ करना, यह मुझे कहना चाहिए था। तुम्हारी अनुमति के बिना कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं आज यहां इसलिए आया क्योंकि सुना था कि आंटी अस्पताल में है। मैं देखने आया था। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। पेई सर, मुझे कुछ दिन और दो, मैं अच्छे से सोचूंगा। ठीक है, जितने दिन चाहो ले लो। मेरा उस समय का जवाब था कि मैं नौकरी छोड़कर विदेश जा रहा हूं। लिंगजियो, मैंने प्यार किया था, लेकिन उन 5 साल की यादें मुझे उनसे फिर से प्यार करने नहीं दे सकती। और एली की बात करें तो
मैं किसी और के प्यार में 5 साल बिताने का बोझ लेकर किसी दूसरे आदमी से फिर से प्यार नहीं कर सकती। यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर विदेश जाने का फैसला किया। इस जन्म में मैं फिर कभी प्यार करने का इरादा नहीं रखती।